एक समय की बात है। घने जंगल के बीच आचार्य चाणक्य अपने प्रिय शिष्य चंद्रगुप्त के साथ विचरण कर रहे थे। तभी चाणक्य एक जगह रुकते हैं और चंद्रगुप्त की आंखों में देखते हुए कहते हैं, चंद्रगुप्त, जीवन में एक कड़वा सत्य हमेशा याद रखना। इस संसार में जो व्यक्ति जितना अधिक सीधा, सरल और दयालु स्वभाव का होता है, ये दुनिया उसे उतना ही कमजोर समझती है और उसका उतना ही फायदा उठाती है। चाणक्य ने एक वृक्ष की ओर इशारा करते हुए कहा, जंगल में देखो, सीधे पेड़ सबसे पहले काटे जाते हैं, जबकि टेढ़े मेढ़े पेड़ सुरक्षित रहते हैं। अगर तुम हर किसी की मदद करते रहोगे और अपने हृदय में बिना सोचे समझे दया का भाव रखोगे, तो तुम देखोगे कि तुम्हारा यही गुण तुम्हारे लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन जाएगा। यह दुनिया बड़ी निष्ठुर है चंद्रगुप्त। यहाँ हर स्वभाव के लोग बसते हैं, इसलिए तुम्हें यह समझना होगा कि जिसके साथ जैसा व्यवहार उचित है, वैसा ही करना धर्म है। अत्यधिक दयालु बनना, जरूरत से ज्यादा कोमल होना अक्सर इंसान के अपने अस्तित्व को ही संकट में डाल देता है। चंद्रगुप्त ने चिंतित होकर पूछा, गुरुदेव, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें किसी की मदद नहीं करनी चाहिए? वो कौन सी आदतें हैं जो हमें बर्बाद कर सकती हैं और हम उनकी पहचान कैसे करें? तब आचार्य चाणक्य ने शांत स्वर में कहा, ठहरो चंद्रगुप्त, आज मैं तुम्हें मानव स्वभाव की वो 5 गहरी बातें बताऊंगा, जिन्हें अगर तुमने समय रहते नहीं समझा तो जीवन भर पछतावा ही हाथ लगेगा। ये बातें अनमोल हैं और जीवन के हर मोड़ पर तुम्हारी रक्षा करेंगी, इसलिए इन्हें बहुत ध्यान से सुनना। आचार्य चाणक्य आगे कुछ कहते, उससे पहले उन्होंने चंद्रगुप्त को एक कहानी सुनाई। यह कहानी इसलिए जरूरी है क्योंकि कुछ गहरे सत्य सीधे उपदेश से नहीं, बल्कि उदाहरण से समझ आते हैं। एक छोटे से कस्बे की बात है। वहां बाजार में एक नई मिठाई की दुकान खुली। नाम था रहीम स्वीट्स। दुकान का मालिक रहीम एक 35 वर्षीय सीधा साधा व्यक्ति था। वह दिल का बहुत साफ था और अपनी मां के हाथों के स्वाद को दुनिया तक पहुंचाना चाहता था। मां के गुजरने के बाद उसने अपनी जमा पूंजी लगाकर दुकान तो खोल ली, लेकिन बाजार की चालाकियों से वह बिल्कुल अनजान था। रहीम का मानना था कि अगर वह लोगों को मिठास देगा तो बदले में उसे भी प्यार मिलेगा। दुकान खुलते ही रहीम ने सोचा कि यह बाजार मेरा परिवार है। उसकी आंखों में वही पुराना दया का भाव था। वह हर ग्राहक को मिठाई के साथ एक प्यारी मुस्कान भी मुफ्त देता था। लेकिन उसकी असल परीक्षा तब शुरू हुई जब पहले ही हफ्ते एक बूढ़ा भिखारी उसकी दुकान पर आया। शाम ढल रही थी, बाजार की भीड़ छंट रही थी। एक फटे हाल, चेहरे पर झुर्रियों वाला भिखारी हाथ में टूटा कटोरा लिए दुकान के आगे खड़ा हो गया और कांपती आवाज में बोला, भैया, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को मिल जाता तो दुआ देता। रहीम का कोमल हृदय पिघल गया। उसने तुरंत कहा, अरे बाबा, बाहर क्यों खड़े हो, अंदर आ जाओ। दुकान में ताजा जलेबियां छाछनी में डूबी चमक रही थीं। रहीम ने 2 बड़ी जलेबियां प्लेट में रखकर भिखारी को दी और कहा, खाइए बाबा, ये ऊपर वाले की नेमत है। भिखारी ने जैसे ही जलेबी खाई, उसकी आंखें चमक उठी। उसने कहा, वाह बेटा, ऐसी जलेबी तो कभी नहीं खाई। तेरी दया को मैं कभी नहीं भूलूंगा। रहीम को यह सुनकर बड़ा सुकून मिला। उसे लगा कि उसने आज कोई बहुत नेक काम किया है। उसे दया का फल तत्काल महसूस हुआ। लेकिन दोस्तों, यहीं से पतन की शुरुआत हुई। अगले दिन सुबह 10 बजे जब दुकान पर ग्राहकों की भीड़ थी, वही भिखारी फिर आधमका। उसने कहा, भैया, कल वाली जलेबी का स्वाद नहीं भूल रहा, थोड़ी सी दया आज भी कर दो। रहीम थोड़ा हिचकिचाया। दुकान नई थी, मुनाफा अभी कम था, लेकिन उसका दयालु स्वभाव उसकी बुद्धि पर हावी हो गया। उसने सोचा, चलो कोई बात नहीं, और उसे आज गुलाब जामुन दे दिए। भिखारी खाकर तारीफ करके चला गया। अब यह सिलसिला रोज का बन गया। तीसरा दिन, चौथा दिन, भिखारी हक से आने लगा। कभी लड्डू मांगता, कभी रसगुल्ला। रहीम सोचता, गरीब है, भूखा है, मेरी दुकान से थोड़ा कम हो भी जाएगा तो क्या फर्क पड़ता है? लोग देखेंगे तो कहेंगे, रहीम कितना दरिया दिल इंसान है। रहीम को लगने लगा कि यही जीवन का उद्देश्य है, दया बांटना। लेकिन याद रखिए, दया अगर अंधी हो तो वह विनाशकारी बन जाती है। धीरे धीरे यह भिखारी की आदत बन गई। अब वह मांगता नहीं था, ऑर्डर देता था। भैया, आज बालूशाही देना। रहीम देता रहा। दुकान का खर्चा बढ़ता रहा, लेकिन बिक्री उतनी नहीं थी। एक हफ्ते बाद बाजार का माहौल बदला। दोपहर का समय था। दुकान पर कुछ सम्मानित ग्राहक खड़े थे। तभी बाजार के 3-4 आवारा लड़के वहां आए।
उनका लीडर था श्यामू, जिसकी नजरें ही शरारती थीं। उसने देखा कि भिखारी मजे से मुफ्त की मिठाई खा रहा है। श्यामू ने अपने दोस्तों से कहा, अरे देखो, भिखारी को रोज दावत मिल रही है। रहीम भाई सबकी मदद करते हैं तो हमारी क्यों नहीं? रहीम ने सोचा, इनका दिल रख लेता हूं, थोड़ा सा नुकसान सही। उसने डर और दया के मिश्रण में उन्हें भी लड्डू खिला दिए। श्यामू ने खाते हुए कहा, वाह भाई, स्वाद तो है, लेकिन एक से क्या होगा, दो और दो। उसके साथी भी हंसने लगे। रहीम न चाहते हुए भी दया के जाल में फंस चुका था। उसने और मिठाई दी। लड़के जाते जाते बोल गए, रहीम भाई, दुकान तो कमाल की है, अब तो रोज आएंगे, फ्री सेवा जो है। रहीम ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन अंदर से वह घबरा गया था। अगले दिन वही हुआ। श्यामू और उसके दोस्त दोपहर में आधम के। भिखारी भी वहां मौजूद था। अब वे सिर्फ मिठाई नहीं मांगते थे, बल्कि रहीम का मजाक उड़ाते थे। अरे भिखारी, तू तो रहीम भाई का रिश्तेदार बन गया है, कहकर वे हंसते। एक दिन उन्होंने भिखारी की प्लेट छीनकर खुद खा ली। रहीम ने विरोध किया, भाई छोड़ दो, वो गरीब है। तो श्यामू ने तपाक से कहा, गरीब तो तू हमें भी समझ, तेरी दुकान है तो फायदा हम भी उठाएंगे। धीरे धीरे यह तमाशा रोज का हो गया। बाजार में रहीम की इज्जत कम होने लगी। शरीफ ग्राहक उसकी दुकान पर आने से कतराने लगे, क्योंकि वहां हमेशा उन आवारा लड़कों का जमावड़ा रहता था। एक दिन हद हो गई। श्यामू ने काउंटर पर जोर से हाथ मारा और मिठाई की ट्रे नीचे गिरा दी। ग्राहक डरकर भाग गए। रहीम की आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मैंने तो सिर्फ नेकी की थी, मेरी दया का यह सिला। उस रात रहीम सो नहीं पाया। उसने पूरी रात आत्मचिंतन किया और उसे चाणक्य की वही बात समझ आई, अति सर्वत्र वर्जेत। अगली सुबह रहीम दुकान पर गया। उसका चेहरा बदला हुआ था। भिखारी आया। रहीम ने सख्त आवाज में कहा, बाबा, आज से मुफ्त कुछ नहीं मिलेगा, पैसे हैं तो लो, वरना आगे बढ़ो। भिखारी हैरान रह गया, लेकिन रहीम की आंखों में निश्चय देखकर चुपचाप चला गया। दोपहर को श्यामू अपनी टोली के साथ आया। भाई मिठाई निकालो। रहीम ने सीधा और सपाट जवाब दिया, दुकान है, दान पेटी नहीं, मिठाई चाहिए तो पैसे लगेंगे। श्यामू को गुस्सा आया, क्या कल तक तो दी थी? रहीम ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, कल मैंने गलती की थी, आज सुधर गया हूं, पैसे दो या रास्ता नापो। पहले तो मुश्किल हुई। श्यामू ने बाजार में बदनामी फैलाई कि रहीम कंजूस हो गया है। कुछ दिन ग्राहक कम आए, लेकिन रहीम अडिग रहा। उसने समझ लिया था कि जरूरतमंद की मदद और मुफ्तखोरी को बढ़ावा देने में अंतर होता है। धीरे धीरे चीजें बदली। बाजार वाले रहीम के साहस का सम्मान करने लगे। उसकी दुकान फिर से चल पड़ी। रहीम ने सीखा कि दया दिल से होनी चाहिए, लेकिन उसे चलाने के लिए दिमाग की भी जरूरत होती है। तो दोस्तों, इस कहानी से और चाणक्य की नीति से हमें वो 5 कड़वे सच सीखने को मिलते हैं, जो आपको आज ही अपने जीवन में उतार लेने चाहिए। पहला कड़वा सच, सबकी मदद करने की लत यह एक छिपी हुई जंजीर है जो आपके पैरों में पड़ी है। चाहे सामने वाले को जरूरत हो या ना हो, चाहे कोई मांगे या ना मांगे, आप हर किसी का ठेका लेने की कोशिश करते हैं। यह आदत बाहर से सद्गुण लगती है, लेकिन असल में यह आपकी ऊर्जा चूसने वाला परजीवी है। बचपन से हमें सिखाया जाता है, दूसरों की मदद करो, लेकिन जब यह लत बन जाए तो समस्या शुरू होती है। आप दूसरों को खुश करने के चक्कर में खुद को खाली कर देते हैं। ऐसे लोग अक्सर कम आत्मविश्वास वाले होते हैं। उन्हें लगता है कि मदद करके ही उन्हें प्यार या सम्मान मिलेगा। सच्चाई यह है कि दुनिया में लाखों लोग बिना आपकी मदद के भी मजे में जी रहे हैं। आपकी फालतू की फिक्र उन्हें बोझ लग सकती है। जब आप अपनी सीमाएं नहीं बनाते तो लोग आपको विकल्प समझने लगते हैं, और जब आपको जरूरत पड़ती है तो वही लोग गायब हो जाते हैं। इसलिए मदद उतनी ही करो जितनी सामने वाले को जरूरत हो और जितनी आपकी क्षमता हो। दूसरा कड़वा सच, हमेशा हाँ में हाँ मिलाना। क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो सिर्फ इसलिए ना नहीं कह पाते क्योंकि सामने वाला बुरा मान जाएगा? यह आदत अच्छाई नहीं, बल्कि कायरता है। यह स्वाभिमान की बलि चढ़ाकर दूसरों को खुश करने का एक जाल है। सोचिए, यह डर कितना बेबुनियाद है। अगर आप किसी को ना कह देंगे तो क्या होगा? शायद वो 1-2 दिन नाराज रहेगा, लेकिन अगर वो समझदार है तो आपकी स्थिति समझेगा। और अगर वो सिर्फ आपके हाँ कहने तक ही आपका दोस्त है, तो ऐसा दोस्त आपको चाहिए ही क्यों?
याद रखिए, आप इस दुनिया में सबका काम करने के लिए नहीं आए हैं। अगर आप हर किसी की मांग पर हाँ कहते रहेंगे तो आपका जीवन एक नाटक बनकर रह जाएगा, जहां आप दूसरों के लिखे किरदार निभा रहे होंगे। ना कहना एक कला है। यह आपके समय और ऊर्जा की रक्षा करती है। जब आप गैर जरूरी चीजों को ना कहते हैं, तभी आप अपने लक्ष्यों को हाँ कह पाते हैं। तीसरा कड़वा सच, अपनी कमजोरियां और गलतियां छिपाना जीवन सीखने का नाम है। लेकिन हम में से कई लोग अपनी कमजोरियों को छिपाने में पूरी जिंदगी निकाल देते हैं। हमें डर लगता है कि अगर हमने माना कि मुझे यह नहीं आता या मुझसे गलती हुई तो लोग मजाक उड़ाएंगे। इस चक्कर में हम झूठ बोलते हैं, बहाने बनाते हैं या वो काम भी अपने सिर ले लेते हैं जो हमें आता ही नहीं। ये आदत आपके सम्मान को दीमक की तरह खा जाती है। सीधी बात में ही फायदा है। अगर आपको कुछ नहीं आता तो साफ कहिए, मुझे यह नहीं आता लेकिन मैं सीख सकता हूं। या अगर गलती हुई है तो स्वीकार करें, हाँ मैंने गलती की, मैं इसे सुधारूंगा। ईमानदारी से बोला गया यह छोटा सा वाक्य झूठ के 100 पर्दों से ज्यादा प्रभावशाली होता है। अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। चौथा कड़वा सच, खुद को प्राथमिकता देने से डरना। हमें लगता है कि अगर हम परिवार, दोस्तों या समाज से पहले खुद के बारे में सोचेंगे तो हम स्वार्थी कहलाएंगे। यह सोच हमें अंदर से खोखला कर देती है। हम राम जैसे त्यागी बनने की कोशिश में अपनी ही जरूरतों का गला घोंट देते हैं। लेकिन याद रखिए, आप खाली कप से किसी को चाय नहीं पिला सकते। अगर आप खुद अंदर से दुखी, थके हुए और हताश हैं, तो आप दूसरों को क्या खुशी देंगे? जब आप खुद को अंत में रखते हैं तो दुनिया भी आपको आखिरी पायदान पर ही रखती है। जीवन का रास्ता सीधा नहीं है। यहाँ हर कोई आपके जैसा नहीं सोचता। जो आपको अपना लगता है, हो सकता है वो आपको सिर्फ एक सुविधा मानता हो। इसलिए व्यावहारिक बनिए। हर किसी के साथ दिल से नहीं, कभी कभी दिमाग से भी रहना जरूरी है। खुद को प्राथमिकता देना स्वार्थ नहीं, आत्मसम्मान है। पांचवा और अंतिम कड़वा सच, सबको खुश रखने की कोशिश मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी यही है कि वह सबको खुश रखना चाहता है। कभी समाज के लिए, कभी रिश्तेदारों के लिए हम बार बार खुद को बदलते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हम झुक जाएंगे तो सब खुश हो जाएंगे। पर सच्चाई यह है कि आप चाहे अपनी जान भी दे दें, आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते। दुनिया में हर इंसान का चश्मा अलग है। आपकी सादगी किसी को मूर्खता लगेगी तो आपकी चुप्पी किसी को घमंड। अगर आप हर किसी की राय पर चलेंगे तो एक दिन खुद को आईने में पहचान नहीं पाएंगे। कोई कहेगा थोड़ा और बोलो, कोई कहेगा चुप रहो। आप किसकी सुनेंगे? इसलिए अपने जीवन की सीमाएं तय करें। जहां तक झुकना उचित है वहां तक झुकें, लेकिन जहां आपकी आत्मा की आवाज दबने लगे वहां तन कर खड़े होना सीखें। दोस्तों, चाणक्य की ये सीखें और रहीम की कहानी हमें बस एक ही बात समझाती है, जीवन में अच्छे बनो, लेकिन इतने सीधे मत बनो कि दुनिया तुम्हें कुचल कर आगे बढ़ जाए। अपनी अच्छाई को अपनी ताकत बनाओ, कमजोरी नहीं। आपको यह कहानी और ये विचार कैसे लगे? क्या आपने भी कभी रहीम जैसी गलती की है? अपने अनुभव हमें जरूर बताएं। यह जीवन आपका है, इसे अपनी शर्तों पर जिएं, दूसरों की उम्मीदों पर नहीं।